उनकी पूरी फैमिली और उनकी इंडी गठबंधन के लोग चले गए हैं। आज तेजस्वी जी को ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि पूर्णिया में जाकर कहते हैं कि आप हमको नहीं जिताने का काम कीजिए तो आप एनडीए को जिताइए। इसका मतलब तेजस्वी जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जनता के बीच में जाकर तेजस्वी जी क्यों नहीं रख रहे हैं कि हमारे माता पिता की सरकार थी तो हमने कौन से रोजगार किया और कितने पैसे जनता को ठग करके अपने बैंक भरने का काम। जो किसी के परिवार वाले नहीं सोचे तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कराने का काम करते हैं, तो ये सोच माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। घर में शुद्ध नल जल पहुंचाने का काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है बिहार प्रदेश की प्रवक्ता पूनम सिंह जी। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। चलिए बात करते हैं, आज सुबह की बात है। तेजस्वी यादव सेकंड फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। उस बीच तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी डिप्रेशन में चल गई है, भाजपा के लोग डिप्रेशन में चल गए हैं। फर्स्ट फेज का वोटिंग हुआ, उसमें उन्होंने दावा किया था कि इस बार तो एनडीए का पत्ता साफ है, और इस फेज की वोटिंग हुई तो सेकंड फेज में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सेकंड फेज में तो पत्ता साफ की छोड़िए, डिप्रेशन में चले गए हैं बीजेपी। देखिए, तेजस्वी यादव के पूरी फैमिली डिप्रेशन में गई है। पहली बार हम उनकी बात करें तो गांधी मैदान में जो उनकी इंडी गठबंधन की जो बैठक थी उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कर दिए कि किस तरह से डिप्रेशन में आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी पर, उनकी पत्नी पर टिप्पणी कर रहे हैं। डिप्रेशन में तो उनकी पूरी फैमिली और उनकी इंडी गठबंधन के लोग चले गए हैं। आज तेजस्वी जी को ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि पूर्णिया में जाकर कहते हैं कि आप हमको नहीं जिताने का काम कीजिए तो आप एनडीए को जिताइए। इसका मतलब तेजस्वी जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और बिहार की जनता 40 की 40 लोकसभा सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए मजबूती से तैयार बैठी है और एक एक वोट अपना कमल छाप पर दबाने का काम कर रही है। एनडी गठबंधन के जितने भी चुनाव चिन्ह हैं उन पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से कुछ भी सवाल होते हैं बीजेपी को लेकर या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो एक स्पष्ट कुछ बातें हैं जो रखते हैं कि मुद्दे से भटकाते हैं मोदी जी। भाजपा के लोग मुद्दे से भटकाते हैं, चाहे रोजगार की बात हो तो भटका देंगे, अगर बात करें महंगाई की तो भटका देंगे, युवाओं की बात करें तो भटका देंगे। युवा क्या राम मंदिर पर वोट देंगे कि युवा सरकारी नौकरी पर वोट देंगे? उन्हें तो नौकरी चाहिए ना, राम मंदिर से पेट थोड़ी ना भरेगा। तेजस्वी जी को अपने कार्यकाल में भी बताना चाहिए, उनके माता पिता के दो बार बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, उस समय बताना चाहिए कि वो कितने युवाओं के बारे में चिंता करते थे, कितने लोगों की नौकरियां दी बिहार के लिए, उन्होंने कौन सी इंडस्ट्रियां लगाई। मैं उनको बता दूं कि चीनी मिल की जो विपक्ष के लोग हमलावर है, ये लालू सरकार की देन है कि चीनी मिल बंद हुई तो लालू जी ने बंद कराने का काम किए। तो इंडस्ट्री लगी हुई थी, सारी इंडस्ट्री को बंद करने का काम किसी ने किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। उनको बताने का काम है तेजस्वी यादव की उनके पिताजी के कार्यकाल में आखिर इंडस्ट्री क्यों बंद हुई। तेजस्वी जी को जवाब देने की आवश्यकता है। वो इंडस्ट्री रहती तो आज युवाओं को रोजगार मिलते। ये रोजगार की बात करते हैं, ये जब इनकी सरकार आती है तो जनता को पैसा को लूट करके अपने खजाने भरने का काम करते हैं। इतने ही शुभचिंतक होते तो उनको अपने पिताजी के जो बेजान पशु का चारा का पैसा खा जाते हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि ये बात सच है कि नहीं है। ये जनता के बीच में जाकर तेजस्वी जी क्यों नहीं रख रहे हैं कि हमारे माता पिता की सरकार थी तो हमने कौन से रोजगार किया और कितने पैसे जनता को ठग करके अपने बैंक भरने का काम किए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के बीच बहुत सारी बातें भी उठ कर आती है। तेजस्वी यादव को देखा जाए तो एक्टिव तो वो हैं, तत्पर तो वो हैं, हर दिन जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं हर एक दिन। तो उतने तत्पर क्या बीजेपी के लोग हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि बिहार को लेकर बहुत विपक्ष हमेशा सवाल उठाती है कि मोदी जी और बीजेपी की बात करें तो राष्ट्र की सरकार है, राज्य की सरकार नहीं है, उनको राष्ट्र से मतलब है, राज्य से नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि राज्य से नहीं मतलब है। यदि उनके माता पिता की बिहार में सरकार थी तो क्या थी बिहार की जनता जानती है। और रही बात कि एनडीए की जब बिहार में सरकार आई तो आज उनको कानून व्यवस्था सुशासन की सरकार मिलेगी, क्योंकि जनता जानती है यदि एनडीए की सरकार है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हर तरफ सड़कों के जाल बिछे हुए, किस तरह से घर में महिलाओं को उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस, निःशुल्क गैस मिला है तो महिलाएं उससे उत्साहित है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी
जी हम गरीब महिलाओं के लिए सोचते हैं, जो किसी के परिवार वाले नहीं सोचे तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कराने का काम करते हैं। तो ये सोच माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। घर में शुद्ध नल जल पहुंचाने का काम किसी ने किए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है। तो ये लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता को सारी चीज़ें मिल रही है, जनता उसको उपयोग कर रही है। तो जनता जानती है कि हमारे दुख दर्द में कौन साथ देने वाले हैं और कौन हमारे पैसे को लूट करके अपने खजाने भरने वाले का काम करते हैं। बिहार की जनता भली बात जानती है। चलिए आखिरी सवाल पूनम जी आपसे लेंगे। बंगाल में बम्पर वोटिंग हुआ है और बंगाल कहा जाता है कि अगर बीजेपी बंगाल जीत लेती है तो कहा जाएगा कि सबसे बड़ी जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को लगता नहीं है कि उतनी आसानी से सीटें मिल सकती है, और वही बंगाल में बम्पर वोटिंग भी हुई है। तो क्या कहिएगा इस मामले पर, क्या लग रहा है इस पर बंगाल आपका होगा? बिल्कुल बंगाल हमारा होगा, क्योंकि बंगाल की लोगों ने, महिलाओं ने खास करके बात करें, संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं को दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से निर्ममता उनकी इज्जत पर जो उनके नेताओं द्वारा बर्बरता की गई, इससे वहाँ की महिला शक्ति नाराज है और ममता जी को वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरा मूड बना चुकी है वहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने की। चलिए पूनम सिंह जी हमारे साथ मौजूद थी, हमने खासा इनसे बातचीत की। लोकसभा चुनाव चल रहा है, उस पर सेकंड फेज का भी वोटिंग हो चुका है। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से तीखे तीखे बयान शुरुआत से मिलते आ रहे थे। इस बार भी उन्होंने कहा कि बीजेपी डिप्रेशन में जा चुकी है। आज का मुद्दा यही था कि क्या बीजेपी सच में डिप्रेशन में जा चुकी है, क्या चुनाव होने के बाद बीजेपी का मानसिक संतुलन हिल चुका है। बहुत सारी बात उन्होंने कही थी। हमने, हमारे साथ पूनम जी मौजूद थी, हमने इनसे खासा बातचीत की। जो भी कुछ उन्होंने कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।